अवैध पटाखों की, जिसके खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। मथुरा में पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री करने पर दो आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अवैध रूप से यहां पर पटाखों की बिक्री कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से करीब 73 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। वहीं बहराइच में एसडीएम और पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है और घर में पटाखा बना रखी दो महिलाओं का है जिनको हिरासत में ले लिया गया है, उन पर भी कार्रवाई जारी है। एसडीएम ने घर से 4 बोरी में भरा हुआ बारूद बरामद किया। इसके साथ ही 5.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया। कुशीनगर में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा हुआ। अवैध पटाखा बनाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं 3 अलग अलग जगहों की, मथुरा, बहराइच और कुशीनगर की। तीनों जगहों पर अवैध पटाखों पर कार्रवाई हुई। तो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर अवैध पटाखों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हम आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरदोई और इटावा। हरदोई में पुलिस ने कॉस्मेटिक की दुकान में छापेमारी की। इस दौरान 1.25 क्विंटल से ज्यादा पटाखे बरामद हुए हैं। दुकानदार के लाइसेंस न दिखा पाने पर पुलिस ने 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। उधर इटावा जिले के बकेवर पुलिस ने अवैध पटाखों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से करीब 1.5 लाख मूल्य के अवैध पटाखे बरामद कर लिए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 2 अलग अलग जगहों की, जहां पर अवैध पटाखों पर यह कार्रवाई की गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी हुई। आजम खान को वापस मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से ये खबर, जेल से आने के बाद मिली है वाई श्रेणी की सुरक्षा। आजम खान के जेल जाने पर ये सिक्योरिटी हटा दी गई थी और अब ये सिक्योरिटी वापस मिल गई है। 23 महीने के बाद जेल से आने के बाद फिर से अब वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस मिल गई है आजम खान को। 8 से 11 पुलिसकर्मी इसमें तैनात होते हैं। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की तरफ से लगातार अवैध आतिशबाजी और पटाखों के भंडारण को लेकर छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में गंगानगर जोन की हंडिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मकान में बनाए गए गोदाम में छापेमारी की है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से भारी मात्रा में आतिशबाजी और पटाखा बरामद हुआ। जिस गोदाम में अवैध पटाखे का भंडारण किया गया था, वहां पर सुरक्षा के किसी तरह के मानक का पालन यहां पर नहीं किया जा रहा था। अगर पटाखे में विस्फोट होता तो कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। इस मकान में अवैध पटाखे का भंडारण, वजन करीब 977 किलो, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख है, पुलिस द्वारा नियमानुसार सीज किया गया है तथा 3 व्यक्ति जिनके नाम राधेश्याम मौर्य उर्फ मंगल पुत्र मोतीलाल मौर्य, घनश्याम मौर्य पुत्र मोतीलाल मौर्य निवासी गणबरौध धोबहा थाना हड़िया, रविशंकर हरिजन पुत्र निवासी श्री राम निवासी सदरेपुर थाना हड़िया प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर, देहरादून में बड़ी खबर ये कि 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। देहरादून से आ रही है ये बड़ी खबर, उत्तराखंड से जुड़ी हुई। ललित मोहन रयाल को बनाया गया है डीएम नैनीताल। इसके अलावा आईएएस गौरव कुमार डीएम चमोली बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि आशीष कुमार भटगाई बनाए गए हैं डीएम पिथौरागढ़। आकांक्षा कोंडे होंगी डीएम बागेश्वर। अंशुल सिंह बनाए गए हैं डीएम अल्मोड़ा।
और बलिया में कफ सिरप को लेकर खाद्य विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। जिले के अलग अलग मेडिकल स्टोर पर कई कफ सिरप का सैंपल लिया गया और जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही कई मेडिकल स्टोर के गोदाम संचालकों को चेतावनी दी गई है। लगातार लोगों को जागरूक भी यहाँ पर किया जा रहा है। कफ सिरप को लेकर के हमने यहाँ ड्रग विभाग की टीम को एक्टिव किया हुआ है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी टीम लगातार जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो दवा की दुकानें हैं, वहाँ वो लोग लगातार इस पर पनी नज़र रखे हुए हैं। आवश्यकता अनुसार निरीक्षण भी कर रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस भी हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो प्रतिबंधित दवाएँ हैं उनका विक्रय न हो इसे सुनिश्चित करा रहे हैं। और जो हमारे दवा विक्रेतागण हैं उनके साथ भी उन लोगों ने बैठकें करी हैं। बिजनौर में सरकारी नाले पर बने कब्जे को बिजनौर सदर की राजस्व विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया। यह अतिक्रमण 1 मीटर चौड़ा और 156 मीटर लंबे सरकारी नाले पर किया गया था। टीम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गंज रोड स्थित सुपर प्लाईवुड फैक्ट्री पर सरकारी नाले पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया। अधिकारियों के अनुसार सरकारी नाले पर पक्का निर्माण किया गया था, जिसकी शिकायत मिली थी। टीम ने बुलडोजर की सहायता से नाले पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया। और बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पर साहिबाबाद गांव के रहने वाले योगेश हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। एसीपी साहिबाबाद के मुताबिक ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। मृतक की पत्नी का 3 साल से आशीष नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करके साथ रहना चाहते थे, लिहाजा योगेश से कई बार तलाक मांगा गया, मगर योगेश ने मना कर दिया। इसके बाद पूजा और आशीष ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। आशीष ने अपने परिचित चंद्रपाल को 1 लाख रुपए में सुपारी दी। एसीपी ने बताया कि आरोपी पत्नी पूजा और उसके प्रेमी आशीष को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी के दोनों आरोपी चंद्रपाल और प्रवीण की तलाश जारी है। के लिए जी बिल्कुल, जो चंद्रपाल नाम का व्यक्ति है, इससे आशीष नाम का व्यक्ति से संपर्क में था। आशीष ने इसको जो है बुलाया था इसी काम के लिए। बाकायदा इन लोगों ने प्लानिंग के तहत षड्यंत्र करके जो है पहले कुछ एडवांस दिया था, उसके बाद फिर बाकी ये हो रहा था कि कुछ पैसे काम पूरे होने के बाद दिए जाएंगे। इसके लिए इन्होंने चंद्रपाल नाम के व्यक्ति को लेके आए थे। ये हाँ, पहले भी इनके द्वारा कोशिश की गई थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। 2 से 3 बार प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे और तीसरी बार ये। अंबेडकर नगर में एक विवाहित महिला की 40 दिन तक इलाज के बाद मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिवार ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ बाइक से दिल्ली जा रही थी। बाइक में दुपट्टा फंसने से गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद प्रेमी ने उसका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज कराया, जहाँ पर 40 दिन के बाद देर रात महिला की मौत हो गई। इस मामले में जब महिला का शव उसके घर पर आया तो कोहराम मच गया। मृतक के परिवार का आरोप है कि प्रेमी ने महिला की हत्या की है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिवार के हंगामे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना टांडा कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर कोरई की बताई जा रही है। के पिता श्री मिश्रीलाल की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 280/25 थाना कोतवाली टांडा में पंजीकृत किया गया। जानकारी करने पर पता चला कि पीड़िता रवि के साथ दिल्ली बाइक से जा रही थी। बाइक में पीछे टायर में उनका दुपट्टा फंसने के कारण वह गिर गई और आगरा एक्सप्रेसवे के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के कारण उनके सिर के पीछे हेड इंजरी हो गई। रवि द्वारा व उनके परिवारजनों द्वारा उपरोक्त पीड़िता को पहले आगरा फिर लखनऊ में एडमिट कराया गया। आजमगढ़ में निजामाबाद थाना पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों के पास से चोरी के 103 टायर, अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल 2 कारें बरामद की गई। आरोपी गिरोह बनाकर दुकानों के ताले तोड़कर टायर और अन्य सामान चोरी किया करते थे और सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। गैंग के एक आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जो लगाए गए हैं उनके देखने से यह जानकारी में आया कि इसमें जो अभियुक्त हैं वो टायरों को चुराने के बाद गंदवई कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते थे
और जिन वाहनों का प्रयोग करते थे उनसे इन टायरों को बेचने का काम करते थे। इसमें जो है थानाध्यक्ष निजामाबाद को इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली और इनकी निशानदेही पर और विभिन्न वाहनों से लगभग 103 टायर बरामद किए गए हैं। अलीगढ़ में एक शख्स की चाकुओं से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। युवक की हत्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। परिजनों ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालातों को काबू में किया गया। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या साजिश के तहत की गई है। फिलहाल पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक व्यक्ति जिसका नाम करण पुत्र मेघ सिंह है, उस पर चाकू से प्रहार कर दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मुख्य आरोपित असद समेत सभी 8 आरोपितों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। आजमगढ़ जिला कारागार के ब्लैंक चेक से धन गबन करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रकम जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगाकर निकाली गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि जेल के ही 2 कर्मचारियों ने 2 बंदियों के साथ मिलकर सरकारी धन को बैंक से निकाला है। जेल अधीक्षक आदित्य कुमार ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी कि कारागार के सरकारी खाते से धोखाधड़ी कर 52,85,000 रुपए निकाले गए हैं। आपसे मैंने कहा कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई कि चेक को वहां से किसी माध्यम से प्राप्त करके उन चेक बैंक में लगा के पैसे को अपने खाते में ड्रॉ किया गया। जेल प्रशासन को कब पता चला इसके बारे में? ये बताया कल एफआईआर दर्ज कराई गई है उनके द्वारा, तो कल ही इनको जानकारी में आया और उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई। शाहजहांपुर में कानूनगो को दबंगों ने बंधक बनाकर मारपीट की है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दरअसल कानूनगो महेश चंद्र अपने एक साथी के साथ शहबाज नगर गांव में चक्रोड़ की पैमाइश करने गए थे। इस दौरान दबंगों ने उनसे सरकारी फाइलें छीन ली और बंधक बनाकर प्रताड़ित करने लगे। कानूनगो के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मौके पर पुलिस के न पहुंचने पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लापरवाही बरतने का आरोप है। अमरोहा में सिपाही से सिक्योरिटी गार्ड की मारपीट के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिपाही शुभम त्यागी से आधार कार्ड के अपडेटेड फॉर्म को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी थी और सिपाही का मोबाइल भी छीन लिया था, जिसके बाद पुलिस ने सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। सिपाही से मुख्य डाकघर में मारपीट हुई थी। ये अपने परिवार के साथ अपनी बच्ची का आधार कार्ड बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस गया था। वहाँ इसको आधार कार्ड का फॉर्म नहीं मिला तो इसने उनसे इसके लिए कहा, तो उस पर इनकी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मी थे उनसे कुछ कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान वहाँ एक जो गार्ड तैनात था जिसके पास अपनी एक लाइसेंसी राइफल है, उसने वहाँ पर एक फायर किया है। शुरुआती उसमें जो तथ्य आए हैं इसमें गार्ड और उसकी राइफल को भी कब्जे में लिया गया है। छांगूर गैंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोहम्मद अहमद को एटीएस ने तलब किया है। छांगूर गैंग के एक और गुर्गे की तलाश अभी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएस मोहम्मद अहमद की तलाश की जा रही है। यूपी एटीएस कर रही है मोहम्मद अहमद की तलाश। पुणे में 16 करोड़ की जमीन खरीद में मोहम्मद अहमद का नाम सामने आया है। छांगूर की गिरफ्तारी के बाद से ये लगातार फरार है मोहम्मद अहमद। यूपी एटीएस ने मोहम्मद अहमद को तलब किया। छांगूर की अवैध गतिविधियों में उनके शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त छांगूर गैंग से जुड़ी हुई
एक और गुर्गे की तलाश अब तेज हो गई है। मोहम्मद अहमद नाम का ये गुर्गा। छांगुर के राइट हैंड मोहम्मद अहमद पर यूपी एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। मोहम्मद अहमद ऐसा पहला व्यक्ति है जिसका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन छांगुर और नवीन रोहरा के साथ पुणे की 16 करोड़ जमीन में एग्रीमेंट में मोहम्मद अहमद का नाम है। यूपी एटीएस ने मोहम्मद अहमद को पूछताछ के लिए तलब किया है, लेकिन छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से मोहम्मद अहमद फरार है। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18, बलरामपुर। फतेहपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुदकुशी कर ली। पत्नी को गोली मारने के बाद उसने खुद को गोली मारी। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी की हत्या कर खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। थाना गाजीपुर इलाके की ये वारदात है। इटावा में चोरी की वारदात का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें किराने की दुकान में सरेआम लोगों के बीच से एक शातिर चोर ने 50,000 रुपए उड़ा लिए। मौके से फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई चोरी से लोग काफी हैरान हैं। शातिर चोर पहले दुकान के काउंटर के पास खड़ा रहकर इंतजार करता है। जैसे ही दुकानदार दूसरी तरफ मुड़ता है, उसके लॉकर की तरफ हाथ बढ़ाकर नोटों की गड्डी लेकर तुरंत फरार हो जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और कानपुर में पटाखा बनाते वक्त अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और इलाज के लिए उर्सला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। घटना शुक्रवार की शाम की बताई जा रही है, जहां पर सचेंडी इलाके में पटाखा बनाते वक्त विस्फोट हुआ। मौके से पटाखे बनाने वाले विस्फोटक मिले हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें। 9 अक्टूबर को ब्लास्ट हुआ, 10 अक्टूबर को भी ब्लास्ट हुआ। 2 दिनों में दूसरी बार ये धमाका। 2 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले भी गुरुवार को कानपुर में पटाखे से ब्लास्ट हुआ था। 8 लोग जख्मी हुए थे। अवैध पटाखा बनाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं आसपास के इलाकों से करोड़ों के अवैध पटाखे बरामद किए गए। मौके पर एटीएस, एसटीएफ और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुटी है। बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र में रुपयों के लेन देन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। मामूली सी कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से एक लड़के सोनू शर्मा की मौत हो गई, जबकि सोनू का साथी बंटी भी गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच काफी समय से रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। और 2 अन्य व्यक्तियों ने गोली से फायर किया, जिससे सोनू शर्मा की तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई और बंटी जो है घायल हो गया। मौके पर छानबीन में यह मामला प्रकाश में आया कि दोनों पक्षों के बीच पैसे को लेकर विवाद था। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा जा रहा है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक दारोगा पर 2 साल पहले मरने वाले शख्स के बयान दर्ज करने का आरोप लगा है। मृतक की पत्नी का दावा है कि उसके पति की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दारोगा के फर्जी बयान दर्ज करने और नोटिस देने पर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला हरदोई के गैसीपुर गाँव का है। महिला का दावा है कि उसकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, जिसके बाद एक झोपड़ी में आग लगा दी गई, जिससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया था। दारोगा ने दावा किया कि उसने मृतक का उसके घर पर बयान दिया और चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन चार्जशीट जिस बयान के आधार पर दाखिल हुई उसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी थी।
मैं गैसीपुर की रहने वाली हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरी गांव में जो ज़मीन है मेरे पक्षी कब्जा कर रहे हैं और हमको जबरन परेशान कर रहे हैं। हमारे घर में आग वाग भी लगाई थी और हमारे पति 30 मई 2023 को एक्सपायर हो गए थे। और जब वहाँ उन्होंने मौके की इंक्वायरी की तो उनका दरोगा जी का कहना है कि मैं इनके पति से मिला हूँ। और मतलब मुझे हमारा यही कहना है कि सर हमारी मतलब कायदे से इंक्वायरी हो और हमें न्याय दिलाया जाए और हमारे जो विपक्षीगण हैं उनको मतलब सजा दी जाए।